हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़, यानी भिन्न के सवाल सीखोगे। इस वीडियो में आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का भाग और भिन्न का दोस्तों गुणा सिखाया जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि जो दोस्तों मैथ का बेस होता है वो आज की वीडियो से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं भी भिन्न का जोड़ क्या होता है, एकदम बहुत ही सरल तरीके से और एकदम बेसिक टू एडवांस सीखने वाले हो दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है भिन्न का जोड़, यानी फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो आपको भिन्न का जोड़ कैसे लगाना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये संख्याएं लिखी हुई हैं। इसमें जो ऊपर वाली संख्या होती है इसे कहा जाता है अंश। क्या कहा जाता है? अंश। और जो ये नीचे वाली संख्या होती है इसे कहा जाता है हर। क्या कहते हैं इसे? हर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और जो ये बीच में चिन्ह लगा होता है ये तो आपको पता ही होगा कि ये प्लस का होता है, घटाने का होता है और भाग का होता है और गुणे का होता है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं और आपको समझाते हैं। चलिए सवाल लिखा हुआ है, इसे कैसे हल किया जाएगा समझिएगा। लिखा है 5/6 और प्लस का लिखा हुआ है 8/3। समझिएगा, इसको हल करना बहुत ही आसान है। आपको हल कैसे करना है ये समझिए। एक लाइन खींचिए और इसे 6×3 लिख दीजिए, यानी 6×3 लिख दीजिए। और उसके बाद में 5 की गुणा 3 से कर दीजिए, यानी 13 मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे जो चिन्ह है वो यहाँ लगा दीजिए, 6 × 8 कर दीजिए। समझ में आया? नहीं आया फिर से समझाते हैं। सबसे पहले आपको 6 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है, यहाँ लिख दिया। फिर 13 मल्टीप्लाई कर देनी है ऐसे। ठीक। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, 5 की गुणा 3 में करोगे तो 5×3 = 15 हो जाएगा। प्लस 8×6 कितना होता है? 48 होता है, तो 48 हो जाएगा। बटे में 6 का पारा 3 में पढ़ोगे तो 18 हो जाएगा। समझिए, 45 में अगर जो आप 48 में आप अगर 15 जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा? तो 48×5 = 53, 10 63, 63/18। आप इसे चाहो तो काट सकते हो, जैसे कि 3×6 = 18, 3×2 = 6, 3×1 = 3। 3 से एक बार में और कट जाएगा, 3×2 = 6, 3×7 = 21। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो 7/2 आएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर जो ये सवाल नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आपके लिए नेक्स्ट सवाल है। जैसे कि ये सवाल लिखा है 6/4 + 8/9 को हल करो। तो आपको इसी विधि से ये भी सवाल लगाना है। देखिए कैसे लगाते हैं समझिएगा। सबसे पहले आप लिखोगे 9 की गुणा, मैंने बताया 4, यानी हर की गुणा करके यहाँ पे लिख दो। एलसीएम कुछ नहीं लेना है, एलसीएम गया समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इसकी 13 मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, यानी 9×6 या 6×9 कुछ भी कर सकते हो, प्लस 8×4 कितना हो जाएगा? 8×4। देखिए दोस्तों 9 की गुणा 6 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 9×6 = 54 होता है, प्लस कितना होता है? 9×6 = 54 और प्लस 8×4 कितना होता है? 32, ऑब्लिक में 9×4 = 36। 54 और 32 जोड़ोगे तो ये हो जाता है 86/36। चाहो तो आप यहाँ ऐसे ही छोड़ दीजिए और चाहो तो इसे भिन्न में हल कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो यहीं तक इसे हल कर सकते हो। तो दोस्तों ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब भिन्न का घटाना सीखने वाले हैं। समझिए भिन्न के घटाना को कैसे हल किया जाता है। देखिए भिन्न का घटाना भी उतना ही सरल है जितना सरल आप लोगों ने अभी अभी भिन्न का जोड़ सीखा है। तो देखिएगा इसे कैसे हल करते हैं। समझिए इसको भी सेम प्रक्रिया करनी है, यानी 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर देनी है, 4×3, फिर 13 मल्टीप्लाई करनी है। सेम प्रोसेस है, 8×3, सिर्फ चिन्ह बदलेगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, उसमें प्लस था तो ओनली प्लस लगता था। अब यहाँ 7×4। अब आगे और हल करिए 8×3 कितना होता है? 24 होता है, माइनस 7×4 कितना होता है? 28 होता है। बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आएगा 4×3 कितना होता है? 12 होता है। ठीक दोस्तों, अब समझिएगा 24 से 28 घटेगा तो -4 और बटे में कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 4×1 = 4, 4×3 = 12। ये हो जाएगा दोस्तों -1/3। तो आई होप आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। अब देखिए इसका मैंने एक ही एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि माइनस में क्या होता है, सिर्फ चिन्ह परिवर्तित करना है, बाकी वही प्रोसेस करनी है आपको। तो ये सवाल आई होप आप लोगों को